हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो गाइज, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं या जिस पर्सन की फीलिंग्स जानना चाहते हैं उन पे फोकस करिए। 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें। फर्स्ट कार्ड हमारे पास लव का आ गया है। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो रोमांटिक फीलिंग्स में है एंड ये इंसान आपको एक लव की कमिटमेंट देना चाहते हैं। यस, बिकॉज राइट नाउ ऐसे ये इंसान महसूस कर रहे हैं कि हर चीज़ ना पॉजिटिव ये पर्सन देख रहे हैं। हर चीज़ के अंदर से कुछ ना कुछ अच्छा देखने की ये इंसान कोशिश कर रहे हैं और राइट नाउ आपके अंदर भी इनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी दिख रही हैं। बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि यू गाइज आर गुड पर्सन एंड ऑल्सो आप जो हो एक परफेक्ट इंसान हो इस इंसान के साथ एक लविंग कनेक्शन बनाने के लिए। राइट नाउ ये इंसान महसूस हो रहे हैं। सो दैट्स वाई ये पर्सन जो भी है वो आपके साथ लव को प्रैक्टिस करना चाहते हैं। लव की एक रिलेशनशिप को जो है वो आपके साथ बनाना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। हो सकता है इस इंसान ने आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दी और अगर कुछ लोगों का ब्रेकअप चल रहा है तो ये इंसान डेफिनेटली अब आप लोगों में अच्छा देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप चीज़ों को उस तरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह बेटर कर सकते हैं सब सिचुएशन को। या बट याद रहे एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग, वी हैव इट्स अ डिसिप्लिन। ये इंसान जो भी है ना इस रिश्ते में जो है ना चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ गाइस लेकर चलना चाहते हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है पास्ट में आपका इस कनेक्शन में बिल्कुल भी कोई चीज़ें जो है ना वो एक सीक्वेंस से नहीं चली। ठीक है, मतलब एक होता है ना एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, एक बहुत ही ज़्यादा मैनर्स के साथ कनेक्शन बनाना या फिर किसी तरह से कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, वो नहीं चीज़ें मुझे रही। लाइक बहुत ही ज़्यादा आप कह लो कि एक रशी सी चीज़ें रही हैं आप दोनों के इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से हो सकता है आपका कनेक्शन नहीं बन पाया, कमिटमेंट नहीं निभ पाई। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना अपने माइंड में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी बनाना चाहते हैं जिससे रिश्ता आपका बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ जो है वो चल सके और उसमें फिर आगे सक्सेसफुल जो है ना वो चीज़ें बने। बिकॉज जब चीज़ें मेंटेन नहीं होंगी आपस में, आप दोनों के कनेक्शन में एक डिसिप्लिन नहीं होगा, आप जो मर्ज़ी करी जा रहे हो कनेक्शन में, ये इंसान जो मर्ज़ी करते जा रहे हैं, तो फिर चीज़ें ऑब्वियसली ख़राब ही होंगी। जब एक डिसिप्लिन नहीं है, किसी को दूसरे इंसान की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कौन से वर्ड्स कब बोलने हैं कुछ पता नहीं है, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब हो चुकी हैं आपके इस कनेक्शन में, जो कि अब ये इंसान जो है वो ठीक करना चाह रहे हैं। यस, तो ये पर्सन अब अपना माइंड बना रहे हैं कि इनको डिसिप्लिन के साथ अब हर कनेक्शन में ना चीज़ों को हैंडल करना है और जो भी चीज़ें ये पास्ट में नहीं कर पाए सक्सेसफुल, वो आप करना चाहते हैं। इसीलिए रिश्ते में ना अब हर इस सारी सिचुएशन जो चल रही है ना, अब चीज़ों में अच्छाई देखने की इंसान कोशिश कर रहे हैं। अगर इनको आप पास्ट में बुरे भी लग रहे थे ना, तो अब ये इंसान जो है वो आप में अच्छी चीज़ों को देख रहे हैं। लाइक ये पर्सन पॉजिटिविटी को देख रहे हैं कि किस तरह से एक अच्छाई को देख सकते हैं। जब मतलब माइंड सेट जो है नेगेटिव नहीं बनाना चाहता ये इंसान, अगर बना भी है तो उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। यस, सो लेट्स सी। बट राइट नाउ ये इंसान डिसिप्लिन के साथ आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। वी हैव चेंज। राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं आपके दरमियान जो भी चीज़ें चल रही हैं। मुझे लगता है ऑलरेडी आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है इस पर्सन के साथ जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। एंड राइट नाउ ये इंसान महसूस कर रहे हैं कि ब्रेकअप इस तरह आपका जो चल रहा है ना, तब से लेकर अब तक कोई भी चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। सो दैट्स वाई ये दोबारा से इवॉल्व होना चाहते हैं इस कनेक्शन में और आपकी तरफ जो है कोई ना कोई मूवमेंट लेना चाहते हैं। बिकॉज इनको महसूस हो रहा है जब तक ये पर्सन मूवमेंट नहीं लेंगे ना, तो ब्रेकअप आपका जो चल रहा है वो तो ऐसे ही चलता रहेगा। चीज़ें तो कभी ना तो चेंज होंगी, ठीक है, ना ही ग्रो हो पाएगा कुछ आपके दरमियान। सो ये अब जो है ना आपके दरमियान चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। अब कोई ना कोई मूवमेंट लेकर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहता है ये पर्सन। बट एक्शन भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ, मैनर्स के साथ लेंगे और फिर आपके साथ जो है वो कमिटमेंट ये इंसान जो है वो बनाएंगे। एक और मैं कार्ड लूँगी। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ रिलेशनशिप्स। यस, ये इंसान जो भी है वो आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ये पर्सन जो है ना इस टाइम मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप को बनाना। और वैसे भी ये इंसान जो भी है ना वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं आप लोगों को लेकर और आपके साथ रिलेशनशिप बनाने में इस टाइम ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंसर्न मुझे दिख रहे हैं। या बॉटम ऑफ द डेक सर्विस की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना वो लोगों की हेल्प बहुत ज़्यादा कर रहे हैं।
सर्विस कर रहे हैं, ये लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करना, लोगों के साथ अच्छा करना ताकि इस इंसान की लाइफ में सब कुछ अच्छा हो सके, किसी तरह से इस इंसान का आपके साथ रिलेशनशिप बन सके। तो ये बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और जब ये इंसान लोगों की हेल्प कर रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। इनको लगता है दूसरों पुअर नीडी पीपल की हेल्प करके या किसी भी तरह से कोई मुश्किल में है उसको उस मुश्किल से निकाल के ये इंसान बड़ा सेटिस्फाई सा महसूस करते हैं। कुछ लोग तो इवन के हो सकता है चैरिटी वगैरह भी कर रहे हैं ताकि आपके साथ रिलेशनशिप बना सकें, बिकॉज़ उनको लगता है कि अगर वो खुद दूसरों को प्यार देंगे, एक पॉजिटिविटी लव स्प्रेड करेंगे तो उनकी लाइफ में भी वही चीज़ें आएंगी जो आप दूसरों को दोगे, वही चीज़ें आप बदले में अट्रैक्ट करते हो। इट्स अ यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। तो वही चीज़ें ये इंसान कर रहे हैं, बट एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, हो सकता है आप भी ये सब कुछ कर रहे हो। Anyhow, let's see more from this oracle. Sir, Shadow Love Oracle's card. Let's see person on your mind. क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा फील कर रहे हैं वीवर्स के माइंड में, जो भी पर्सन है उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ विकियस सर्कल। इस इंसान ने जो भी कुछ बुरा किया या इनके अंदर किसी भी तरह की कोई बैड हैबिट्स थी जिसकी वजह से आपके इस कनेक्शन में इश्यूज़ वगैरह हुए थे, तो राइट नाउ ये इंसान जो है ना वो उन सारी सिचुएशन को, जो भी इन्होंने इश्यूज़ इनके चल रहे थे आपके साथ या आपके इनके साथ कोई इनकी बैड हैबिट्स की वजह से, या फिर ये इंसान स्मोकिंग करते थे या फिर किसी भी तरह से इनके अंदर कोई बैड एडिक्शन थी, तो वो अभी इंसान जो है ना वो उन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं। बिकॉज इनको महसूस होता है कि इनके इसी बैड हैबिट्स की वजह से इशूज़ आपके इस कनेक्शन में बने हैं, तो ये दोबारा से उस रिलेशनशिप में इसी पैटर्न को रिपीट नहीं करना चाहते। बिकॉज इनको लगता है इनके इस एटीट्यूड की वजह से ना कभी भी ये सिचुएशन जो है ना ये इनकी फेवर में नहीं हो सकती। यस और ये कभी जीत भी नहीं सकते आपसे अगर इन्होंने अपने एटीट्यूड को चेंज ना किया या फिर अपनी हैबिट्स को चेंज ना किया। तो इस इंसान की जो नेचर थी, जिस तरह की भी इस इंसान की हैबिट्स थी, तो ये कुछ ना कुछ छोड़ना चाहते हैं जिसकी वजह से आपके और इनके कनेक्शन में इश्यूज़ बन रहे थे। डिसिप्लिन नहीं था ना, वही है। हो सकता है ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा लाइक हार्श वर्ड्स यूज़ कर जाते थे समटाइम्स, या गुस्सा हो जाना बोलते हुए, अपने ये नहीं देखना कि कौन सा किसी सवाल का जवाब जो है वो किस टाइम पे देना है। बिकॉज़ ऑब्वियसली हर सवाल का जवाब देने वाला होता भी नहीं है, और कुछ टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है कि एक मुनासिब टाइम का कौन सा है जब आप उस क्वेश्चंस का या फिर कोई भी बात का आंसर कर सको। तो वो चीज़ें इस इंसान ने कभी भी जो है ना वो फोकस नहीं किया। तो अब ये इंसान उन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना केयरफुल हो के करना चाह रहे हैं। यस बिकॉज इनको लगता है अगर ये डिसिप्लिन से चीज़ों को नहीं हैंडल करेंगे या आगे भी चीज़ों को अगर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो कभी भी ये पर्सन जीत नहीं सकेंगे, और ये जीतना चाहते हैं बिकॉज इस इंसान को हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। एनी हाउ लेट्स सी मोर। वी हैव इट्स अ स्नीकी स्नेक। यस इस इंसान ने कुछ ना कुछ गाइज आपके साथ ऐसा किया है, डिसीटफुल हो सकता है। यस इस इंसान ने मुझे लगता है कुछ ना कुछ छुप के आपके ऊपर वार किए हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है आपको चीट भी किया है। इस इंसान के आपके अलावा कुछ ना कुछ अफेयर भी हो सकते हैं, पास्ट में थे, उसी वजह से शायद आपका जो है वो रिश्ता निभ नहीं पाया। यस रिलेशनशिप नहीं चल पाया, और राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना अपनी इन सारी चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं। लाइक ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने पे वर्क कर रहा है ये इंसान। जो भी इसके साथ बैड हैबिट्स थी ना जिससे आप लोगों को इश्यूज़ थे, अब ये उन इश्यूज़ आपको लेकर जो भी इनको इशू थे ना आपसे ही, आपको इनके इश्यूज़ थे, तो वो कोई ना कहीं इंसान अब जो है ना वो रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन रिज़ॉल्व करने के लिए ये ख़ुद को तो चेंज कर रहा है ये इंसान। बट इस इंसान ने कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ डेफिनेटली ऐसा किया है। डिसीटफुल चीटिंग हो सकती है किसी तरह से, आपके अलावा कोई अफेयर और भी हो सकता है इस इंसान का जो शायद आपको पता चल चुका था, इसी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था। बट राइट नाउ ये इंसान उन सारी चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं। जो कुछ भी इनकी शैडो सेल्फ थी, जो भी कुछ इस इंसान के अंदर बुरी चीज़ें थी, ये सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छे तरीके से जो है वो डिसिप्लिन के साथ इस लव कमिटमेंट को दोबारा से बनाना चाहते हैं। यस एनी हाउ लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वन मोर कार्ड। वी हैव इट्स अ मैकेनिकल। ये पर्सन खुद भी मैकेनिकल भी हो सकते हैं बाय प्रोफेशन। तो ये जो भी इंसान है ना ये आपकी तरफ डेफिनेटली एक्शन लेना चाहते हैं। यस तो जो कुछ इस इंसान की लाइफ में चल रहा है ना इस टाइम, इनको लगता है कि इनको अपने आप को चेंज करना है। जब चेंज करेंगे, रूटीन से हट के कुछ करेंगे, तभी जाके जो है ना इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आएगा।
या इनकी लाइफ ग्रो कर पाएगी। तो ये इंसान वही करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक कंट्रोलिंग की एनर्जी है। इस इंसान को फील होता है कि आपने इस इंसान के दिलो दिमाग पे कंट्रोल किया हुआ है। ये इंसान आपका एक ऐसा लवर है, अब इस इंसान को आपसे ऐसा प्यार है कि ये आपको किसी का होते हुए नहीं देख सकते। ये पर्सन जेलस है बहुत ज़्यादा अगर आप किसी के साथ इस टाइम हो, या फिर इनको कहीं ना कहीं फील होता है कि आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा जेलसी होती है इस बारे में सोच के, इस बारे में फ़ील करके ही। तो ये अपने आप को बिल्कुल राइट करना चाहते हैं बिकॉज इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। तो इस टाइम ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। दैट्स वाई अपनी रूटीन से हट के अपने आप को बिल्कुल ऐसा चेंज करना चाहते हैं जिससे ये इंसान का आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप जो है वो बन सके। बिकॉज ये इंसान आपको किसी और का होते हुए देख ही नहीं सकते। यस और राइट नाउ तो इस इंसान को जेलसी स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों से। यस सो लेट्स सी मोर। मैकेनिकल हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान का प्रोफेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो टैरो से देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा फील कर रहे हैं वीवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। ये इंसान इस टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा अकेला है, अकेला खुद को फील कर रहे हैं। वी हैव द लवर्स। यस इस इंसान को महसूस होता है इस पर्सन को ना मेंटली एक टेंशन सी है बिकॉज इनको लगता है शायद आपके पास चॉइसेस हैं और आप इस पर्सन को नहीं आप कभी भी चूज़ करोगे, आप किसी और को चूज़ करोगे। दैट्स वाई ये इंसान बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं। अगर आपने किसी और को एज अ लवर चूज़ कर लिया तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा जेलसी होने वाली है और ऑलरेडी ये इंसान उस चीज़ को लेकर जेलसी फील कर रहे हैं। सो दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। ये पर्सन इस टाइम जो है अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके साथ विद द लवर्स एक अच्छी यूनियन हो सके। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली अट्रैक्शन है, अफेक्शन बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन आप लोगों को लेकर इंटीमेसी महसूस कर रहे हैं। बट यहाँ पे अगेन स्नेक की एनर्जी है। ये इंसान बिल्कुल जो है ना वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। यस सो गाइस कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान जो भी है ना ये महसूस करते हैं कि इस टाइम जो है ना मे बी आप लोगों के साथ जो है ना किसी और का रिलेशनशिप चल रहा है या फिर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो। दैट्स वाई ये इंसान को जो है ना वो जेलसी हो रही है। ये इंसान आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में देख नहीं सकते, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे कंट्रोलिंग की एनर्जी है। ये इंसान को ऐसे लगता है जैसे आपने इस पर्सन के दिलो दिमाग पे कंट्रोल किया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन फील कर रहे हैं क्योंकि इनको कहीं ना कहीं महसूस होता है मे बी यू गाइज आर विद समबडी एल्स और विद समवन। शायद आप किसी को डेट कर रहे हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ये इस इंसान को महसूस होता है। बट अगर ये पर्सन ये इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं ना तो उतना ज़्यादा इस इंसान को आपको लेकर पॉजेसिवनेस हो रही है, उतना ज़्यादा ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको आपके साथ इंटीमेसी सी महसूस हो रही है, इनको आपके साथ यूनियन करना है किसी भी तरह से, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहता है ये इंसान आप लोगों के साथ। बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान ने खुद आपके साथ यहाँ पे स्नेकी स्नेक की एनर्जी है, आपको चीट किया किसी और को चूज़ करके, ठीक है, बिना सोचे समझे आपकी तरफ उस टाइम इस इंसान ने एक्शन नहीं लिया। बट राइट नाउ ये इंसान को जब वाइस वर्सा सिचुएशन जो है वो फील हो रही है ना तो ये चीज़ें इस पर्सन की ना बिल्कुल भी जो है ना बियरेबल नहीं हो रही इस इंसान से। या सो दैट्स वाई वो सोच रहे हैं कि किसी तरह से इनको अब आपसे यूनियन करनी है इससे पहले कि ये जो महसूस कर रहे हैं या तो वो सच हो जाए या फिर किसी तरह से ये आप लोगों की तरफ जो है वो चीज़ों को दोबारा से सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं। बट इनको ये महसूस होता है कि अभी ये पर्सन एक्शन नहीं ले सकते किसी भी तरह का। बट विद द लवर्स इस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। दिस पर्सन इज़ टोटली फॉलिंग इन लव विद यू। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आ रही है। ये इंसान जो भी है आप लोगों के साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं इस इंसान ने गलत किया है और अपने कर्म आप फेस कर रहे हैं ये। यस नंबर 4 एंड 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का स्टार साइन आपका या फिर इनका हो सकता है। जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 4 या 6 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। एंड वी हैव इट्स अ पेज ऑफ कप्स। राइट नाउ ये इंसान आपको गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। इस पर्सन का सपना है आप लोगों के साथ दोबारा से रिलेशनशिप में जाना, दोबारा से आपको डेट करना, दोबारा से आप लोगों के साथ जो है वो बहुत ही इमोशनली और रोमांटिकली कनेक्शन में इन्वॉल्व होना। यस ये इंसान आपका ऐसे लग रहा है आशिक है। यस सो ये इंसान जो भी है ना इसके जो सपना है आप लोगों के साथ दोबारा से चीज़ों को सॉल्व करना, दोबारा से आप लोगों की तरफ गुड न्यूज़ लेकर आना, ये उस सारे जो सपने हैं उनको पूरा करना चाहते हैं आप लोगों के साथ यूनियन करके। बिकॉज़ यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल और जो है ना एक लविंग वे में आप लोगों के साथ यूनियन करना चाह रहे हैं। या बिकॉज ये इंसान जो है वो आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली कहीं ना कहीं अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं। बट इनको यही फील होता है कि अभी शायद ये इंसान एक्शन नहीं ले सकते बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। मेंटली ये पर्सन बिल्कुल भी पीस में नहीं है, अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा ये पर्सन अकेला महसूस करते हैं और फिर सोचते हैं आपके बारे में तो इनको फील होता है जैसे आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। दैट्स वाई आपने इनको कभी भी अप्रोच नहीं किया या फिर आपने यूनियन करने की जो है वो कोशिश नहीं की।
द चैरियट, ये आप आगे बढ़ना चाहते हैं आप लोगों की तरफ। जो भी आपके और इनके दरमियान कोई इश्यूज़ रहे हैं, कोई भी चैलेंजिंग रहे हैं सिचुएशन, उस चैलेंजेस को ये पर्सन जो है वो डेफिनेटली फेस करना चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा असर्टिवनेस दिख रही है इस इंसान के मुझे एक्शन में। बहुत ज़्यादा लाइक ये इंसान जिस तरह से भी आपकी तरफ मूव लेंगे, यूनियन करेंगे, तो उसको आप टिल डेथ या फिर लॉन्ग टाइम के लिए ये पर्सन उन चीज़ों को निभाना चाहते हैं। बिकॉज ऑलरेडी विद द 8 ऑफ कप्स ये इंसान आपसे मूव ऑन करके ही चले गए थे, तो मूव ऑन करने का भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, ये बुरा महसूस कर रहे हैं, इसीलिए आप वापस पलट के आपकी तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को महसूस होता है कि इन्होंने इस कनेक्शन से विदड्रॉ खुद किया है, और विदड्रॉ करने के बाद विद द क्वीन ऑफ कप्स अब आप लोगों को लेकर बहुत ही ज़्यादा ये फील करते हैं कि आप इस इंसान से बहुत प्यार करते थे, आप इस पर्सन को हील करते थे, आप इस इंसान के दिल का सुकून थे, चैन था इस इंसान का आप लोगों से जुड़ा हुआ, या बट इस पर्सन को आपके बिना कहीं पे भी सुकून नहीं मिल रहा आप। बिकॉज इनको महसूस होता है कि विद द क्वीन ऑफ कप्स आप इस पर्सन को लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत टची थे, आपके सेंटिमेंट्स जो हैं इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, हाई थे, आप बहुत ज़्यादा बात बात पे सेंटी हो जाते थे। बिकॉज ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इस इंसान के साथ अटैच थे, बट इसने फिर भी इस चीज़ की, आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं की, वर्थ नहीं की, कदर नहीं की, और आपसे मूव ऑन करके, और मूव ऑन करके हो सकता है कि इंसान आपसे बहुत दूर चले गए थे, बट वो सिर्फ और सिर्फ इस इंसान ने फिजिकली मूव किया था, इमोशनली ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, इसीलिए अब आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। बिकॉज आपसे मूव ऑन करने के बाद, आपसे वॉक अवे करने के बाद विद द 8 ऑफ कप्स एंड विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड ये इंसान बहुत ज़्यादा खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। यस, और आपका प्यार पाने के लिए, आपसे इमोशनली अटैच होने के लिए दोबारा से आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। या बिकॉज इस इंसान को आपके साथ जो है ना वो बहुत ही इमोशनली एक इंट्यूटिव लविंग कनेक्शन महसूस हो रहा है। दैट्स वाई विद द पेज ऑफ कप्स ये इंसान जो है ना वो सरप्राइजली कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ दे सकते हैं, आपको सडनली अप्रोच कर सकते हैं आउट ऑफ द ब्लू जाके। डेफिनेटली ये चीज़ें होंगी। ऐसे फील हो रहा है जैसे इस इंसान ने कभी नहीं सोचा था कि आप लोगों से मूव ऑन करने के बाद इनको ये सब कुछ आप लोगों को लेकर फील होगा, बट स्टिल फील हो रहा है। नंबर 7, 8 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, ये इंसान आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, वेरी इमोशनल। यस, सो ये इंसान जो भी है ना वो आपको लिए फील करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहे हो इनके साथ इस रिश्ते में, बट इस पर्सन ने आपकी ट्रांसपेरेंसी का जो है ना वो मिस यूज़ किया है। इनको फील हो रहा था पास्ट में कि कहीं ना कहीं आप इनको कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे, चाहे ये इंसान आपके साथ जो मर्ज़ी कर ले, चीट कर ले या आप कुछ और के जितने मर्ज़ी अफेयर्स बना ले, बट नो, अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। बट एनी हाउ यहाँ पे एनर्जी यही दिख रही है, आउट ऑफ द ब्लू जाके ये इंसान जो भी है ना वो आपको अप्रोच करेंगे। इट कुड बी अ सरप्राइज़ फॉर सम ऑफ यू। इस इंसान का आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप बनाना एक सरप्राइजली होगा जिस तरह ये आपको अप्रोच करेंगे। सो यहाँ पे मुझे 20+ कुछ लोगों की एज भी आ रही है, अदरवाइज 30+ भी हो सकती है। 8, 7, 4, 6 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनाई एंड कैंसर की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे आ रही है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस मैनिफेस्टेशन ओरेकल्स कार्ड के इस पर्सन का मूव क्या होगा। ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है ये नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे वीवर्स के पर्सन, नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव उनका क्या होगा। वी हैव इट्स ऑनर योर फीलिंग्स। यस, ये पाइसिस की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है जैसा भी आपके लिए महसूस कर रहे हैं अपनी उन फीलिंग्स का ये पर्सन रिस्पेक्ट करते हुए आप लोगों को डेफिनेटली अप्रोच करेंगे और आप लोगों को अपनी ट्रू फीलिंग्स जो है वो डेफिनेटली ये इंसान जो है वो बताएंगे। वी हैव ब्रीथ थ्रू द टेंशन। या ये इंसान अपनी टेंशन को रिलीज़ करेंगे एंड अपने इमोशंस जो हैं वो ट्रूली आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे। बिकॉज राइट नाउ जब तक ये आपकी तरफ एक्शन लेके अपनी फीलिंग्स आपको बता नहीं ना लेंगे तब तक इस इंसान की टेंशन जो है वो रिलीज़ नहीं होने वाली। इनको लगता है कि जब तक ये आपको नहीं अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएंगे कि आपके लिए क्या फ़ील करते हैं तब तक ये इंसान की टेंशन जो है वो ख़त्म नहीं हो पाएगी। बिकॉज़ ये इंसान इस टेंशन से निकलना चाहते हैं क्योंकि इनको ये नहीं आपको किसी और का देख सकते या किसी के साथ रिलेशनशिप में देख सकते। ये फील करते हैं कि इनको आपका प्यार चाहिए ही चाहिए। यस, सो पाइसेस एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।